नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज बात करेंगे जो पीएलसी हमारा चल रहा है, पीएलसी का पेज। सबसे पहले आपको हमने ये मोल्ड बताया था, उसके बाद इंजेक्शन का पेज बताया। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको चार्जिंग का पेज। जो हमारी पीएलसी है, ये जो पीएलसी की वीडियो है, आप चार्जिंग पेज पे इस तरीके से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का एक पेज खुल के आ जाएगा आपकी पीएलसी पे। तो काफ़ी चीज़ें हैं इस पेज पे समझने वाली। पेज बात जो है ये कि ये चार्ज लिखा हुआ है, मतलब कि ये चार्जिंग का पेज है दोस्तों। आपके चार्जिंग में क्या होता है, हम मटेरियल चार्ज करते हैं अपने बैरल के अंदर, हम हॉपर से मटेरियल को चार्ज करवाते हैं, उसमें कुछ सेटिंग्स देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देते हैं, उसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है चार्जिंग में, वो जैसे कि हर पेज में होता है आपका प्रेशर, फ्लो, पोजीशन, ये तीन चीज़ें तो आपको मिलती ही हैं लगभग। आपने जो मोल्ड की जब सेटिंग करी होंगी, जब इंजेक्शन की सेटिंग करी होंगी, तो उसी तरीके से चार्जिंग में भी प्रेशर, फ्लो, पोजीशन, तीन चीज़ें जो हैं वो मतलब मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जो आपको लगभग पेजेस में मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस में। उसके बाद दोस्तों इस पेज की जो खास चीज़ें हैं, जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे आपको इस वीडियो पे, जो कि आपका है बैक प्रेशर और जो है आपका सक बैक। इसको आप समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा मतलब है, कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी, और भी डिटेल्ड वीडियो है हमारी, और ऑलरेडी जो है हमने बनाई है आपके लिए, जो है आपको मिल जाएंगी आप देखोगे तो। और उसके बाद फिर हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे जो पीएलसी के रिस्पेक्ट पे हम समझाएंगे कि आप यहीं पे समझ जाइएगा कि बैक प्रेशर और सक बैक क्या है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। सिंपल सा आपका टॉपिक है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम समझाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टेज दिए गए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और लास्ट है आपका सक बैक। सक बैक को आप मतलब मन में समझ लीजिए कि चौथी स्टेज है आपकी। तो सिंपल सी बात है, प्रेशर, फ्लो, पोजीशन। प्रेशर मतलब आप जो मटेरियल जब सेट करते हो, सबसे पहले आप पोजीशन सेट करते हो मटेरियल की, ना कि आप प्रेशर सेट करोगे, ना ही आप फ्लो सेट करोगे। सबसे पहले हम पोजीशन सेट करते हैं, किस पोजीशन से आपको कितना मतलब अमाउंट ऑफ मटेरियल लेना है जिससे आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एमएम में हम फिट करते हैं, सेट करते हैं कि आपको जैसे मतलब कि एक हमने ग्राफ भी आपको बताया है कि इंजेक्शन स्ट्रोक और वॉल्यूम का ग्राफ जो होता है वहाँ पे आपको पता चलता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप जितने ग्राम का आपका प्रोडक्ट होता है और जिस शॉर्ट कैपेसिटी की आपकी मशीन होती है, उस हिसाब से आप यहाँ एमएम सेट करोगे पोजीशन उसकी। तो पोजीशन जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको प्रोडक्ट बनाना था, तो हमको 120 एमएम मतलब मटेरियल का रिक्वायरमेंट था कि 120 एमएम हमको स्ट्रोक देना था कि 120 एमएम आपका स्क्रू जो है वो चार्ज करके पीछे जाए और 120 एमएम जो है आपका मटेरियल जो है आगे इकट्ठा हो। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात थी। ये डिफरेंट स्टेजेस में है, इसको आप चाहते तो एक स्टेज में भी कर सकते थे, सिंगल स्टेज में ये काम कर सकते थे, लेकिन हम मल्टीपल स्टेजेस में लेके चलते हैं। मल्टीपल स्टेजेस में फ़ायदा होता है कि अच्छे से आपका प्लास्टिक साइज हो जाता है, मटेरियल की मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए दोस्तों अलग अलग यहाँ पे स्पीड और प्रेशर दिया गया है। तो उसी तरीके से बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 120 हमारा थर्ड स्टेज, मतलब फाइनल हम तीसरी स्टेज पे 120 स्क्रू पीछे लेके आ गए 120 एमएम। तो वैसे ही हमने अलग अलग पोजीशन दी, जैसे कि स्टेज 1 है तो पहली स्टेज में 20 एमएम आपका स्क्रू पीछे आएगा। स्टेज 2 है तो इसमें 50 एमएम पीछे आया, 20 और 50, और यहाँ पे स्टेज 3 जब हुआ तो 120 एमएम तक आपका स्क्रू पहुँच गया। जैसे मान लीजिए स्क्रू यहाँ था, पहली स्टेज 20 एमएम तो थोड़ा सा पीछे आया, फिर 50, फिर पीछे आया, फिर 120, मतलब जितना आपका रिक्वायर्ड था वहाँ तक 120 एमएम तक पहुँच गया आपका स्क्रू। उस समय स्क्रू आपका दोस्तों रोटेट करता हुआ आता है हमेशा, मतलब कि जब आपका स्क्रू पीछे आता है तो इस तरीके से मोस्टली जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कुछ स्पेशल मशीन्स हैं जिनमें ये क्लॉकवाइज, एक दो मशीनें हैं जहां पे ये रोटेट करता है, लेकिन आप जहां तक मैंने जो है आप जहां तक देखोगे समझोगे तो आपको ज़्यादातर जो मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका स्क्रू हमेशा इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा और पीछे आता रहेगा यहाँ तक जितना उसको आपने सेट कर रखा है। 120 एमएम सेट किया तो आपका 120 एमएम स्क्रू पीछे आएगा। उस समय हम अलग अलग स्पीड और प्रेशर दे देते हैं, जैसे कि स्पीड हमने पहले फ्लो दिया, स्पीड कम दिया,
और देखिए प्रेशर ज़्यादा दिया, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि जब आप सिंपल स्क्रू की फीडिंग हो रही तो आप सबसे पहले थोड़ा सा पीछे लेके आए, तो उस समय हमको फ्लो कम देना है, स्पीड कम रखना है और प्रेशर थोड़ा बढ़ा के रखना, क्योंकि उस समय फीडिंग हो रही है, मटेरियल भरता जा रहा है, तो उस हिसाब से अच्छे से वो प्लास्टिसाइज हो, अच्छे से जो चैनल डेप्थ वगैरह है वहाँ फीड हो, उससे क्या होगा, शीयर फोर्स अच्छा जनरेट होगा। तो इसके लिए हम इस तरीके से करते हैं। स्टेज 2 पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे भी देखिए आप थोड़ी सी थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 में क्या क्या है। देखिए स्टेज 2 में दोस्तों फिर से वही थोड़ा सा फ्लो की स्पीड हमने बढ़ाई और यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, तो उससे भी क्या है कि आपका जो है टाइम है, चार्जिंग टाइम है वो भी बच रहा है और अच्छे से आपकी मिक्सिंग हो रही। जितना तेज़ स्क्रू घूम रहा है तो क्या हो रहा है, सबसे पहले तो हमें स्क्रू में सिर्फ फीडिंग कराना था। स्टेज 1 से हम फीड कराते जा रहे हैं तो स्क्रू का एक रोटेशन हुआ कि स्टार्टअप हो गया था, तो वहाँ पर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा दिया, स्पीड कम दिया। फिर क्या है, हमको थोड़ा सा स्क्रू तेज़ घुमाना है ताकि शीयर फोर्स अच्छा जनरेट हो और प्लास्टिसाइज हो, मटेरियल आपका मेल्ट हो बैरल के अंदर। वैसे ही बात करेंगे दोस्तों, स्टेज तीसरी आ जाती है, हमारी लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पे जो है क्या करते हैं हम, फाइनल आपका 120 mm तक आपका पोजीशन पहुँच जाता है, तो यहाँ पे भी स्पीड और प्रेशर हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ तक हम आ गए हैं तो उसके बाद एक चीज़ और समझा देता हूँ, इसी टाइम सक बैक समझ लेते हैं। अब समझ लीजिए आपका स्क्रू 120 mm अचीव कर लिया, पीछे आ गया पूरा। अब दोस्तों क्या होता है कि समटाइम्स कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनमें ड्रूलिंग वगैरह बहुत होती है। ड्रूलिंग में क्या है कि आपका मटेरियल जो है स्क्रू टिप से लगातार बाहर गिरता रहता है। जब आप चार्जिंग कराते हो, जैसे पीपी आपने अगर चलाया होगा, पॉलीप्रोपिलीन, तो वो क्या है कि वो लो विस्कस मटेरियल है, ज़्यादा बहाव होता है उसका, ज़्यादा फ्लो करता है। तो जब आप चार्ज करते हो तो क्या होता है, नोजल टिप से समटाइम्स मटेरियल लगातार बहता रहता है चार्जिंग के टाइम, तो हम उस पर एक सक बैक फंक्शन होता है, उसको ऑन कर देते हैं। सक बैक में क्या होता है, आपका स्क्रू जो है जैसे 120 mm तक आया था, अगर मान लीजिए पीपी मटेरियल होता 120 तक पीछे आया था, तो हम थोड़ा सक बैक दे देंगे कि हमारा स्क्रू जो है वो पीछे आ जाए, थोड़ा और पीछे आ जाए, सक कर ले। सक बैक नाम क्या है इसका, सक बैक, मतलब कि आपका स्क्रू पीछे आएगा और जो वहां पे मटेरियल होगा उसको सक कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे कि आपका सक्शन पंप होता है, वैक्यूम होता है, उसी तरीके से उसको सक कर लेता है थोड़ा सा, तो उससे आपकी ड्रूलिंग रुक जाती है। दोस्तों ड्रूलिंग रोकने के लिए खासकर इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ड्रूलिंग समझाया। ड्रूलिंग को रोक देता है आपका सक बैक, रोकने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख रहे हो फाइनल पोजीशन जब मैं बता रहा था चार्जिंग की 120 mm आपने सेट किया। आप दोस्तों सैंपल वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए हमारे ऐप या वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.plastotech.in और प्ले स्टोर पर जाके आप हमारा ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है प्लास्टोटेक। तो मिलते हैं वहीं पर और सीखते हैं और भी चीज़ें।